बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन का दौर जारी है। हालात ऐसे बन गए हैं कि शेख हसीना को पीएम पद से इस्तीफा देकर अपने ही देश से फरार होना पड़ गया। आखिर शेख हसीना को अपना देश क्यों छोड़ना पड़ा, ये मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले ये वीडियो देखिए, जरा अंदाजा लगाइए। बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा है ये, और इस प्रतिमा पर किस तरह से प्रदर्शनकारी चढ़े हुए हैं। प्रदर्शनकारी शेख मुजीबुर रहमान का अनादर कर रहे हैं। फादर ऑफ नेशन कहे जाते हैं शेख मुजीबुर रहमान, और उनके साथ ये दुर्व्यवहार हो रहा है। उनकी प्रतिमा को प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ दिया, कई घंटे तक यहां पर उत्पात मचाया। वहीं अब एक दूसरा वीडियो आपको दिखाती हूं। ये वीडियो प्रधानमंत्री आवास के अंदर का है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रदर्शनकारी किस कदर गुस्से में हैं। प्रधानमंत्री आवास के अंदर दाखिल होकर उन्होंने तोड़फोड़ मचाई, आगजनी भी कर दी। चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर शेख हसीना को अपना देश क्यों छोड़ना पड़ा। तो 5 बड़ी वजहें बताई जा रही है। सबसे पहली वजह जो है वो है आंदोलन। आंदोलन क्यों हुआ? तो इस आंदोलन की शुरुआत हुई है आरक्षण के विरोध में। दरअसल बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण को लेकर बवाल मचा है। स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों को, यानी कि स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को 30% आरक्षण की व्यवस्था हुई, और इसी व्यवस्था से छात्र आंदोलन की शुरुआत हो गई। इनका कहना है कि इस तरह से तो जो काबिल हैं उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी, बल्कि मनमाने तरीके से सरकारी नौकरियां बांट दी जाएगी। इस तरह से छात्र आंदोलन की शुरुआत हुई। दूसरी बड़ी वजह है विपक्ष का प्रदर्शन को सपोर्ट। विपक्ष ने इस छात्र आंदोलन को इतना ज्यादा सपोर्ट किया कि छात्र आंदोलन हिंसक होता चला गया। विपक्ष ने इसे एक मौके के तौर पर देखा कि शेख हसीना की सरकार को अगर गिराना है, शेख हसीना को सत्ता से बेदखल करना है, तो छात्र आंदोलन को हथियार बना लिया जाए। विपक्ष ने पूरी तरह से छात्र आंदोलन को सपोर्ट किया और शेख हसीना की गद्दी हिलाने में कामयाब हो गए। तीसरी जो सबसे बड़ी वजह है वो है सेना का व्यवहार। सेना ने शेख हसीना का साथ देने से पूरी तरह से इनकार कर दिया। शेख हसीना ने हिंसक प्रदर्शन करने वालों को आतंकवादी घोषित कर दिया था और सेना से कार्रवाई की मांग की, लेकिन सेना ने इन प्रदर्शनकारियों पर एक्शन लेने से ही इनकार कर दिया। और जब हालात बिगड़ गए तो सेना ने खुद ही शेख हसीना के सामने प्रस्ताव रख दिया कि आप पीएम पद से इस्तीफा दीजिए, हम आपको सेफ पैसेज देंगे, आप देश छोड़कर कहीं और चले जाइए, जहां आप जाना चाहें आप जा सकते हैं, वहां शरण मांग सकते हैं। सेना की ओर से बाकायदा हेलीकॉप्टर उपलब्ध करवाया गया ताकि शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ दे। चौथी वजह जो बताई जा रही है कि इस प्रदर्शन को पाकिस्तान का सपोर्ट भी हासिल है। जी हां, बांग्लादेश में दखल देने के लिए पाकिस्तान हमेशा से ही आतुर रहा है। इस बार छात्र आंदोलन के बहाने ही उसे एक मौका मिल गया कि वो बांग्लादेश की सत्ता को अस्थिर कर सके और अंदरूनी मामले में, यानी कि बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में अपनी दखल बढ़ा सके। और जो 5वीं बड़ी वजह है वो आर्थिक स्थिति है बांग्लादेश की। बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति इन दिनों बहुत खराब चल रही थी। बेरोजगारी का संकट बढ़ता ही जा रहा था। शेख हसीना जो कि लंबे वक्त से सत्ता में, उनके खिलाफ छात्रों में बहुत ज्यादा गुस्सा, युवाओं में बहुत ज्यादा गुस्सा, और अब जब शेख हसीना दोबारा से सत्ता में आई तो इस गुस्से ने भी आग में घी का काम किया। और जब प्रदर्शनकारी छात्र सड़क पर उतरे तो उन्हें दूसरे बेरोजगार छात्रों का भी समर्थन मिला। इस तरह से ये आंदोलन और ज्यादा उग्र होता गया, और ये आंदोलन सरकार के खिलाफ इतना ज्यादा बढ़ गया कि 90 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। सेना ने शेख हसीना का साथ देने से इनकार कर दिया। शेख हसीना को इस्तीफा देकर अपना देश छोड़कर फरार होना पड़ा है। भारत मदद कर रहा है, और खबर यह भी है कि वो भारत से लंदन जा सकती हैं शरण लेने के लिए।